मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू ज़रा कोशिश तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर बी डी पाटिल, गोगटे पदवी पूर्व महाविद्यालय बेलगाम, आप सभी का आज की इस हिंदी ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पीयूसी प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में तृतीय सोपान के अंतर्गत जो कहानियाँ आती है, उन कहानियों में प्रथम कहानी है मधुआ, और इस कहानी के लेखक है जयशंकर प्रसाद जी। दोस्तों, इससे पहली वाली कक्षा में हमने मधुआ कहानी और इस कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद, इनका हमने परिचय देखा है, और आज हम कहानी का विश्लेषण देखेंगे। इस कहानी के प्रमुख पात्र ऐसे हैं। इस कहानी का पहला पात्र है शराबी, जो कि शराब पीकर यहाँ वहाँ पड़ा रहता है, जीवन के प्रति नकारात्मक है, ऐसा ये शराबी। इस कहानी का दोस्तों दूसरा प्रमुख पात्र है मधुआ। ये एक छोटा बच्चा, इस चित्र में आप देख रहे हैं एक छोटा बच्चा है, ये मधुआ है, और इस मधुआ के इर्द गिर्द घूमती ये कहानी है। इस कहानी में और एक प्रमुख पात्र है ठाकुर सरदार सिंह। वो ज़माना, उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत की बात करें हम तो ठाकुरों का बहुत बड़ा प्रभाव था उस समय, और वहाँ पे सामाजिक परिस्थिति के अनुसार अगर हम देखें तो आम जनता ठाकुरों को बहुत मानती थी, पूजती थी। तो ऐसे ये ठाकुर सरदार सिंह इस कहानी का एक प्रमुख पात्र है। अगला पात्र इस कहानी का लल्लू। ये लल्लू ठाकुर सरदार सिंह का जमादार है। जमादार मतलब ठाकुर सरदार सिंह की जो ज़मीन जायदाद रहती है उसको संभालने वाला व्यक्ति ये लल्लू है। और इस कहानी का और एक पात्र है जिसका नाम है राम जी। ये राम जी शराबी का पहचान वाला व्यक्ति है। तो दोस्तों, इस तरह इस कहानी में प्रमुख पात्र हमें मिलेंगे। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ेंगे। प्रस्तुत कहानी एक सामाजिक कहानी है। यह कहानी परत दर परत खुलती जाती है। जैसे हम कहानी को पढ़ते जाएंगे, इस कहानी के एक एक पात्र आपके सामने आते जाएंगे, और इस कहानी का विषय जो है धीरे धीरे आपके सामने खुलता जाएगा। शराबी व्यक्ति के जीवन में बालक मधुआ का आना उसकी जिंदगी को परिवर्तित कर देता है। उसके आगमन से शराबी का जीवन सही मायने में रूपायित होता है। वह हर पल बालक मधुआ के बारे में ही सोचने लगता है। बालक के प्रेम में वह अपने जीवन को सार्थक बना लेता है। इस कहानी का उद्देश्य यह है कि बाल मनोदशा से विद्यार्थियों को परिचित कराना तथा बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाने के उद्देश्य से प्रस्तुत कहानी चयनित है। तो दोस्तों, ये है इस कहानी का उद्देश्य। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सामने पीयूसी प्रथम वर्ष की किताब, हिंदी की किताब साहित्य वैभव आपके सामने है, और आपने मधुआ कहानी को आपके सामने रखा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये जयशंकर प्रसाद जी की सबसे सुंदर कहानी है, और इस कहानी का हम आनंद लेंगे। कहानी ऐसी है। आज 7 दिन हो गए, पीने को कौन कहे, छुआ तक नहीं। आज 7वां दिन है सरकार,
तो दोस्तों यह वाक्य जो है, यह वाक्य शराबी का है। वो कहता है आज 7 दिन हो गए, पीने को कौन कहे, छुआ तक नहीं, आज 7वां दिन है सरकार। इसका मतलब यह शराबी ठाकुर सरदार सिंह के सामने है और ठाकुर सरदार सिंह को बता रहा है कि 7 दिन हो गए, मैंने शराब को छुआ तक नहीं, पीने की तो बहुत दूर की बात। ठाकुर सरदार सिंह कहते हैं तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़े से महक आ रही है। ठाकुर सरदार सिंह ने कहा है कि कितने झूठ बोलते हो तुम, तुम्हारे कपड़ों से महक आ रही है, शराब की गंध आ रही है, और तुम कहते हो कि 7 दिन हो गए मैंने शराब नहीं पी। तो शराबी कहता है वह तो कई दिन हुए, 7 दिन से ऊपर कई दिन हुए। अंधेरे में बोतल उंडेलने लगा था, कपड़े पर गिर जाने से नशा भी न आया, और आपको कहने का क्या कहूँ, सच मानिए 7 दिन, ठीक 7 दिन से एक बूंद भी नहीं। तो इस तरह शराबी ने विश्लेषण देने की कोशिश की, अपनी बात रखने की कोशिश की। उसको लगा कि शायद मेरा झूठ सरदार सिंह पकड़ रहे हैं, तो वो बचाने के लिए कहता है कि 7 दिन से पहले एक बार मैं क्या कर रहा था, अंधेरे में बोतल उंडेल रहा था। उंडेलना मतलब क्या, गिलास में शराब डालना बोतल से, उसे कहते हैं बोतल उंडेलना। तो उस समय क्या हो गया, कपड़े पर गिर गया था, अंधेरा था ना, तो गिलास में ठीक तरह से गिरी नहीं शराब, तो कपड़े पर गिर गई उस समय, और उस समय कपड़े पर गिरने के कारण नशा भी नहीं आया। और क्या कहूँ आपको, जो कह रहा हूँ ना सच है, यही सच मानिए। 7 दिन हो गए, ठीक 7 दिन, एक बूंद भी नहीं पी मैंने। ये शराबी सरदार ठाकुर सिंह को अपना विश्लेषण देता है। ठाकुर सरदार सिंह हंसने लगे, उसकी इस बात को सुनकर वो हंसने लगे। लेखक कहते हैं लखनऊ में उनका लड़का पढ़ता था। किनका, ठाकुर सरदार सिंह का। ठाकुर साहब भी कभी कभी वही आ जाते लखनऊ में। उनको कहानी सुनने का चस्का था। सरदार ठाकुर सिंह को कहानियां सुनने का चस्का था, लत, आदत। जैसे शराबी को शराब पीने की लत है ना, उसी प्रकार सरदार सिंह को, ठाकुर सरदार सिंह को कहानियां सुनने का चस्का था। खोजने पर यही शराबी मिला। अब उनका मन हुआ था कहानी सुनने का, तो उन्होंने ढूंढा कि कौन अभी मुझे कहानी सुनाएगा, तो ढूंढने पर यही शराबी मिला उनको। वह रात को, दोपहर में, कभी सवेरे भी आ जाता। अपनी लच्छेदार कहानी सुनाकर ठाकुर का मनोविनोद करता। ये शराबी है ना, ठाकुर साहब को कहानियाँ सुनाने के लिए कब आता है देखो। लेखक कहते हैं कि वह कभी रात को आता, कभी दोपहर में आता, कभी सवेरे भी आ जाता, और सरदार ठाकुर सिंह को अपनी लच्छेदार कहानियाँ, लच्छेदार बड़ी मनोरम, लुभावने वाली ऐसी कहानियाँ सुनाकर उनका मनोविनोद करता। मनोविनोद उनके मन को आनंद देता। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, तो आज पियोगे ना? शराबी कहता है झूठ कैसे कहूँ, आज तो जितना मिलेगा सब पीऊँगा। 7 दिन चने चबेने पर बिताए हैं, किस लिए? ठाकुर सरदार सिंह ने पूछा, तो तू कह रहा था कि 7 दिन हो गए तुमने शराब नहीं पी, तो आज पियोगे ना? तो शराबी कहता है आज तो जितनी मिलेगी उतनी पीऊँगा। 7 दिन मैंने सिर्फ चने ही तो चबाए हैं, किस लिए? चने आप लोग जानते हैं कि शराब पीने वाले लोग जो होते हैं, शराब पीते पीते चने खाते हैं। तो ये 7 दिन शराब नहीं पिया ना, तो 7 दिन ये सिर्फ क्या है, चने खाता था। तो इसलिए कहता है
कि 7 दिन मैंने सिर्फ चने खाए हैं, आज तो जितनी मिलेगी उतनी पीऊँगा। सरदार सिंह कहते हैं, ठाकुर साहब अद्भुत, कितनी आश्चर्य की बात है। 7 दिन पेट काट कर आज अच्छा भोजन न करके तुम्हें पीने की सूझी है, यह भी तो कितनी अजीब बात है कि 7 दिन तूने सिर्फ चने चबाए हैं, चने ही खाए हैं, तुमने खाना भी नहीं खाया। तो 7 दिन के बाद अगर तुम्हें कुछ खाने को मिल रहा है तो तुमको खाना मांगना चाहिए, लेकिन तुम खाना नहीं बोल रहे हो। तुम 7 दिन के बाद जब कुछ मिल रहा है तो कहते हो कि मैं सिर्फ शराब पीऊँगा और जितनी मिलेगी उतनी पीऊँगा। कितनी अद्भुत बात है। ठाकुर की इस बात को जवाब देते हुए शराबी कहता है, सरकार, मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। उसकी खुमारी में रखे दिन काट लिए जा सकते हैं। ठाकुर साहब ने कहा, 7 दिन के बाद खाना न मांगकर तुम शराब मांग रहे हो। तो शराबी ने क्या कहा? शराबी कहता है कि ठाकुर साहब, मौज बहार की एक घड़ी, मौज मस्ती की आनंद की एक घड़ी दुखपूर्ण लंबे जीवन से हमेशा अच्छी होती है। मतलब जीवन में लंबा समय है लेकिन दुख भरा है, किस काम का? लेकिन जीवन में 1-2 पल मिले लेकिन खुशियों के है, तो लंबा जीवन अच्छा है या ये खुशियों भरा 2 पल का जीवन अच्छा है? तो कहता है इसलिए यह है शराबी कि मौज बहार की एक घड़ी यानी एक पल एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। उसकी खुमारी में रखे दिन काट लिए जा सकते हैं। जीवन में खुशी का एक पल आ जाए ना, तो उस खुशी के एक पल के सहारे दुखपूर्ण लंबा जीवन काटा जा सकता है। इसका मतलब शराबी के जीवन में बहुत दुख है, लेकिन ऐसा अगर खुशियों भरा एक पल मिले, मौज बहार का एक पल जीवन में आ जाए, तो वो अपने बाकी बचे हुए दुख भरे दिन आसानी से काट लेता है। सरदार ठाकुर सिंह कहते हैं, अच्छा, आज दिन भर तुमने क्या क्या किया है? बोलो, आज दिन भर तुमने क्या क्या किया? अब शराबी बोलने लगता है, कहता है, मैंने? अच्छा सुनिए। सवेरे कोहरा पड़ता था। कोहरा यानी फॉग, कोहरा शब्द है। सुबह सुबह फॉग आता है ना, उत्तर भारत में ज़्यादा आता है। तो कहता ये, सवेरे कोहरा पड़ता था, मेरे धुआं से कंबल सा वह भी सूर्य के चारों ओर लिपटा था। हम दोनों मुंह छिपाए पड़े थे। कहता है सुबह तो कोहरा यानी फॉग आता था, और ये जो फॉग है ना, ये मेरे कंबल की तरह सूरज के चारों ओर लिपटा रहता। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जब कोहरा होता है ना, सुबह सुबह फॉग होता है, तब सूरज हमको दिखाई देता है क्या? नहीं, बिल्कुल दिखाई नहीं देता। लंबे समय तक दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि कोहरा जो है ना, कोहरा एक काले चादर की तरह सूरज को लपेट लेता है। तो ये कहता है कि मैं मेरी कोठरी में सोया रहता, पड़ा रहता कंबल के नीचे, कंबल में छुपकर, और वो सूरज, वो भी क्या है, वो भी कोहरे के कंबल में छुप जाता, वो भी दिखाई नहीं देता। तो इसलिए कहता है कि हम दोनों मुंह छुपाए पड़े थे। हम दोनों मतलब कौन? शराबी अपनी कोठरी में यानी अपनी झोपड़ी में, और सूरज उधर आसमान में। दोनों ने क्या है, कंबल ओढ़ लिया है। इसका कंबल अपना कंबल है, और सूरज का कंबल कौन सा? कोहरा, फॉग का कंबल। दोनों कंबल लेकर पड़े थे। ठाकुर साहब ने हंसकर कहा, अच्छा, तो इस मुंह छिपाने का कोई कारण? क्यों इतने समय तक मुंह छुपा पड़े थे तुम? इसका कोई कारण है? तब शराबी कहता है, 7 दिन से एक बूंद भी गले से न उतरी थी, भला मैं कैसे मुंह दिखा सकता था? देखा शराबी ने क्या कहा कि वो क्यों इतने लंबे समय तक सोता रहा, मुंह छुपाए पड़ा रहा अपनी कोठरी में। तो कहता है कि 7 दिन से शराब की एक बूंद नहीं पी थी, भला मैं कैसे मुंह दिखा सकता था? मतलब अगर ये शराब नहीं पिएगा तो लोग उसको पूछेंगे, अरे आज बिना शराब पिए कैसे? तो इसलिए कहता है कि एक बूंद भी मैंने शराब नहीं पी, तो मैं लोगों को कैसे मुंह दिखा सकता था? इसलिए पड़ा रहा अपने कंबल में। और जब 12 बजे धूप निकली
तो फिर लाचारी थी। 12 बजे धूप निकली मतलब दोस्तों जो कोहरा था ना, फॉग था, वो कब तक था? 12 बजे तक था। तब तक सूरज नहीं निकला था, लेकिन 12 बजे धूप निकली मतलब कोहरा खत्म हो गया और सूरज की किरण धरती पे आई। तो इसलिए शराबी कहता है जब 12 बजे धूप निकली तो फिर लाचारी थी। लाचारी मतलब अब तो उठना ही पड़ा, सूरज निकला ना, 12 बजे धूप निकली तो लाचारी से मुझे उठना पड़ा, मजबूरी से उठना पड़ा। फिर कहता है उठा, हाथ मुंह धोने में जो दुख हुआ, सरकार ये क्या कहने की बात है। कहता है 12 बजे उठाऊं और 12 बजे उठने के बाद हाथ और मुंह धोने में जो कष्ट हुआ, जो दुख हुआ, सरकार मैं क्या बताऊं आपको। अब दोस्तों मुझे एक बात बताइए कि इस शराबी को 12 बजे उठने के बाद हाथ मुंह धोना था, तो कहता है हाथ मुंह धोने में बहुत दुख हुआ। क्यों दुख हुआ होगा? सोचो, आप सोचो और सोचकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इस शराबी को 12 बजे हाथ मुंह धोने में क्यों दुख हुआ होगा। बस हाथ मुंह तो धोना था, लेकिन कहता है कि मुझे हाथ मुंह धोने में बहुत दुख हुआ। क्या बताऊं सरकार, वो क्या कहने की बात है। आगे कहता है पास में पैसे बचे थे, फिर मैंने अपने पास देखा कुछ पैसे हैं क्या, मेरे पास पैसे बचे थे, चना चबाने से दांत भाग रहे थे। कहता है चना चबाने से दांत भाग रहे थे। चने चबाना मतलब 7 दिन तो इसने खाना नहीं खाया था, शराब नहीं पी थी, सिर्फ ये चने चबा रहा था। तो कहता है कि आज चने चबाने से दांत भाग रहे थे, मतलब दांत बोल रहे थे चने नहीं रे बाबा, आप हमको और चने मत खिलाओ। तो चने खाने से दांत मेरे मना कर रहे थे, चना चबाने से दांत भाग रहे थे, कटकटी लग रही थी, कटकटी लग रही थी। ठंडी का मौसम है, उत्तर भारत, वहाँ का मौसम ठंडी का मौसम, और ठंडी के मौसम में कोहरा पड़ा है, और ऐसे में क्या है, ठंड के कारण दांतों के ऊपर जो है ना टकटकी करते, कटकटी करते ना, तो इसलिए कहता है कि कटकटी लग रही थी, दांत के ऊपर दांत आवाज कर रहे थे। पराठे वाले के यहाँ पहुंचा। ये शराबी ठाकुर साहब को पूरा ब्यौरा बता रहा है कि क्या क्या किया इसने सुबह से। कहता है कि मुझे ठंड लग रही थी ना, दांत कटकटी कर रहे थे, तो मैं पराठे वाले के यहाँ पहुंचा। पराठे वाला ढाबे वाले के यहाँ पे, जहाँ पे पराठे बनाते हैं ना, पराठे खाने को देते। तो कहता है मैं पराठे वाले के यहाँ पहुंचा, धीरे धीरे खाता रहा। और कहता है पराठे वाले के यहाँ पे मेरे पास कुछ पैसे बचे थे ना, तो मैं पराठा खाने गया और पराठे वाले के यहाँ पे मैं पराठा लेकर खा रहा था। लेकिन कहता है धीरे धीरे खा रहा था। क्यों? देखो, धीरे धीरे खाता रहा और अपने को सेंकता भी रहा। इसका मतलब दोस्तों वह जहाँ पे पराठे बनाने का चूल्हा था ना, वहाँ पे बैठा था और ठंड बहुत लग रही थी, और ये पराठा धीरे धीरे इसलिए खा रहा था क्योंकि जब तक इसके पास पराठा है ना, तब तक उसको वहाँ पे सेंकने को मिलेगा। तो इसलिए ये कहता है शराबी कि मैं धीरे धीरे पराठा खा रहा था, और पराठा खाते खाते खुद को सेंक भी रहा था, गर्मी आ रही थी मुझे। फिर गोमती किनारे चला गया। कहते हैं पराठा खाया, लंबे समय तक पराठा खाया, उठा ही 12 बजे है। फिर उसके बाद वो हाथ मुंह धोकर उधर गया है पराठे वाले के यहाँ, लंबे समय तक वहाँ पे पराठा खाता रहा। फिर कहता है कि गोमती किनारे चला गया। गोमती यानी नदी, गोमती नदी, गोमती नदी के किनारे चला गया। घूमते घूमते अंधेरा हो गया। अब देखो, ये गोमती किनारे इतना घुमा है कि घूमते घूमते अंधेरा हो गया। बूंदे पड़ने लगी। बूंदे पड़ना बारिश नहीं दोस्तों, फॉग जो है ना वो नीचे गिरने लगता है, कोहरा नीचे गिरने लगता है, उसकी बूंदें गिरने लगती है। मतलब शाम हो गई, फिर से क्या है, ठंड जोरों से शुरू हो गई। कहता है बूंदें पड़ने लगी, तब कहीं भाग के आपके पास आ गया। और जैसे ही ठंडी बढ़ने लगी, बूंदें गिरने लगी, तो ठंड के लिए सबसे बड़ा उपाय इसका क्या है, इलाज क्या है? शराब, जो उसको गर्मी देती है। और जैसे ही ज़्यादा ठंड लगने लगी, बूंदें गिरने लगी, तब उसको याद आ गया कि आज तो सरदार जी को कहानी सुनाकर उनसे पैसे लेना है और शराब पीनी है। इसलिए कहता है
कि जैसे ही अंधेरा हो गया, बूंदें पड़ने लगी, तब कहीं भाग के आपके पास आ गया। तो इस तरह दोस्तों आज हमने इस कहानी की शुरुआत की है और इस कहानी में शराबी और सरदार सिंह, ठाकुर सरदार सिंह, इन दोनों के बीच का वार्तालाप हमने देखा। सरदार सिंह को कहानियाँ सुनने का चस्का है और शराबी को कहानियाँ सुनाना अच्छी तरह से आता है। तो यह सरदार जी को कहानी सुनाने के लिए उनके पास आया है। सुबह से उसने क्या क्या किया, इसका पूरा वर्णन, विवेचन उसने ठाकुर सरदार सिंह को दिया है। तो दोस्तों आज की इस कक्षा में हम यहीं पे रुकते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमने इस कहानी की शुरुआत की है, कहानी मेरा पढ़ने का तरीका, आपको समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए और घर में रहकर पढ़ाई कीजिए। सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।